हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज मेरा एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जाम था। तो मेरा एग्जाम कैसा गया है उसके रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हुआ एसबीआई पीओ मेंस का पेपर में सबसे पहले रीजनिंग आया था। रीजनिंग एज इट इज टफ ही लेवल था क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम तो थोड़ा टफ लेवल का होता ही है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इजी थे और बाकी सारे क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे। तो रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे और कुछ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, लेकिन वो कोडिंग किया हुआ था। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए थे, उससे उनको कोड किया हुआ था कि ये इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब, जैसे प्लस, स्टार, इस टाइप के सिंबल्स थे। इससे रिलेटेड उन लोगों का दिया था कि ये प्लस का मतलब सिस्टर होगा या हस्बैंड होगा, उस टाइप का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और इसके अलावा पजल्स थे। फिर एक डायरेक्शन बेस था। एक पजल डायरेक्शन बेस था। उसमें क्या था ना कि 4 पर्सन थे। वो चारों का अलग अलग तरीके से नहीं, एक्चुअली 6 पर्सन थे। 6 पर्सन में वो लोग फेस कर रहे थे, जिसमें से 3 नॉर्थ फेस करेंगे और 3 साउथ फेस करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे डायरेक्शन बेस्ड थे कि जो कहीं से कहीं मीट करेंगे जाके किसी एक पॉइंट पे। इस टाइप का रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि रीजनिंग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक गया था। मैंने इसमें ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है। मैंने इसमें सिर्फ 12 अटेम्प्ट किया है क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं था मेरा। बस मैं मेंस का एग्जाम देने गई थी, इसलिए ये इतना ही मैंने अटेम्प्ट किया है। इसके बाद हमारा सेक्शन आया था क्वांट का। तो क्वांट का पेपर भी बहुत टफ था, बहुत ही लेंदी टाइप का क्वांट का पेपर था। जिसमें कि ज्यादातर क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड थे। एक मैंने जो डीआई अटेम्प्ट किया है इसमें था कि वुडन प्लस प्लास्टिक ऐसे कुछ टाइप के टॉयज हैं, उनसे रिलेटेड एक डीआई था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था। इसके अलावा एक सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने 3 दे दिए हैं सीरीज। और इसमें बोला गया था कि कौन सा दो जो फॉलो कर रहा है, जिसमें जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट होगा प्लस 1 होना चाहिए, इस टाइप का था। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक हमारा क्वेश्चन था, एक और डीआई थी जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया था, जो हमारा दिया था कि बार ग्राफ के टाइप का था, जिसमें दिया हुआ था कि कुछ, हाँ, कुछ ग्राफ बनाया हुआ था जिसमें एक बता दिया था कि कितना परसेंटेज इधर बॉयज हैं, बॉयज यहाँ बताया था और यहाँ गर्ल्स रिलेटेड बताया था। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ये मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये मेरे से बना नहीं। तो ओवरऑल क्वांट भी बहुत टफ था। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट किया था। इससे ज्यादा मेरे से ये अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। मुझे तो 8 भी लगा कि बहुत ज्यादा ही मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, फिर भी 8 मेरे से बना। इसके बाद हमारा जीए का सेक्शन आया था। जीए का सेक्शन इस बार मैंने जो पैटर्न देखा बहुत मिक्स पैटर्न था। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि किसी एक मंथ को फोकस किया था एसबीआई ने पूरा कोशिश किया था कि हर एक मंथ से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। तो मेरा जीए तो उतना मैंने रीड नहीं किया था, पर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। जितना भी पढ़ा था मैंने 1-2 दिन में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे कॉमन लगे थे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो मैंने किया है, जो मुझे याद है। जैसे कि एक क्वेश्चन था ना कि सह्याद्री बोल के कुछ था, सह्याद्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था। तो ये इसका आंसर नासिक होगा। ये मैंने रिसेंटली पढ़ा था तो इसलिए मुझे ये याद है। फिर दूसरा क्वेश्चन था हमारा, यस बैंक का हाईएस्ट शेयर होल्डर कौन है। तो आई थिंक ये एसबीआई है, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि एसबीआई है। फिर बिजनेस 20 रिलेटेड कुछ हमारा क्वेश्चन था, B20 ऐसा कुछ। फिर हमारा इसके अलावा क्वेश्चन था कि सीडीबीसी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर शरत कमाल ऐसे कुछ टाइप के हमारा नाम था, शरत। फिर एक हमारा क्वेश्चन था आईएनएस रिलेटेड, वगीर रिलेटेड था। ये कौन से क्लास का है, तो ये कलवरी
क्लास का है। फिर एसबीआई कितने साल के लिए जो बॉन्ड इशू करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। फिर हमारा क्वेश्चन था उत्कर्ष का एक क्वेश्चन आया था। फिर हम लोग का एक क्वेश्चन था कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन था कि एक आलख बोल के कोई थे रिसेंटली जो पास, जिनका डेथ हो गया था, अलख बोल के, आई थिंक। ये मुझे पहले लग रहा था कि ये शायद, या तो मुझे दो ही इसमें डाउट था, इसमें जो ऑप्शन दिया तो उसमें एक था इंडस्ट्रियलिस्ट और एक इकोनॉमिस्ट, तो मुझे ये दोनों में ही डाउट था, क्योंकि बाद वाले जितने जो ऑप्शन थे वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो होगा, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, पर ये क्वेश्चन मुझे याद है। इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था क्रेडिट फंड एक्सचेंज, जो क्रेडिट ईटीएफ जो था, ईटीएफ रिलेटेड था कि वो कब लॉन्च हुआ था, उससे रिलेटेड उसका 150th आई थिंक इस साल 2022 में सेलिब्रेट कुछ हुआ, तो वो कब लॉन्च हुआ था, ये भी मुझे आंसर इसका नहीं पता था। फिर लीड बैंक डी ऐसी कुछ था, डीएलआरसी मीटिंग का कब है। फिर टोटल हम लोग के जो एसबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक कितने हैं इंडिया में, तो ये मुझे पता था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, और जो ऑप्शंस में रिलेट करके मैंने पेमेंट बैंक को टिक कर दिया था, तो ये 12 और 6 ही होगा। फिर हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सा लॉन्च हुआ है, तो इसका एक पावर रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर हमारा इसमें मनिका बत्रा रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आई थिंक कोई इसमें था कि एशिया कप टेबल टेनिस ऐसे कुछ रिलेटेड था कि किसने फर्स्ट इंडियन फीमेल था, तो वो मनिका बत्रा मुझे पता था, तो मैंने ये टिक किया। फिर इसके अलावा फिनफ्लुएंसर, जो हम लोग का फिनटेक रिलेटेड एक फिनफ्लुएंसर बोल के कुछ क्वेश्चन था, जिसका आंसर आई थिंक सेबी होगा। ये मैंने बाद में चेक किया, लेकिन मैंने इसका आरबीआई किया था, तो ये मेरा गलत हो गया। फिर 17 नंबर क्वेश्चन था हमारा ई मैंडेट लिमिट कितना है, इसका लिमिट था। 18 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि जो जीएनपीए है, स्मॉल कमर्शियल जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसका कब इसको किस साल से ये काउंट होता है, आई थिंक इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हमारा जेम से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, जेम जो पोर्टल है उसके बेस्ड एक क्वेश्चन था। फिर जो हम लोग का एक और क्वेश्चन था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, और ये कोई भी ध्यान से अगर पढ़ता तो वो कैलकुलेट कर सकता था कि सबसे माइक्रो माइनॉरिटी इंडिया में कौन सा है, इससे रिलेटेड था। तो सिंपल से इसका आंसर पारसी ही होगा, क्योंकि पारसी का पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा था जीई पावर रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर यहाँ मैं लिख देती हूँ 22 हमारा था कि रशिया से हम लोग कितना परसेंट हम लोग जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये 22% हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल। फिर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था एनसीएलटी रिलेटेड। फिर हमारा 24 क्वेश्चन नंबर था कि हम लोग का कोई पीएलआई स्कीम था एक्सपोर्ट टेन्योर पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा था 19 कम्युनिकेशन, आई थिंक इससे 197 कम्युनिकेशन पे हमारा ये क्वेश्चन था कि कौन सा ये होगा। फिर इसके अलावा हमारा और भी क्वेश्चन था कि इंडिया और किसका ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जो कि फ्रांस आंसर होगा। फिर वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कौन है, तो ये मुझे पता नहीं था, मैंने टिक नहीं किया। फिर सेबी ने कितना परसेंट हम लोग का लिमिट को हाई किया है, 10 से कितना परसेंट तक फॉर अ सिंगल ईश्वर था। फिर नबार्ड एसी एबीसी जो स्कीम है, उसमें सी का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन था। ये मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो इसलिए मैंने ये गेस नहीं किया। फिर गुलाम अब्बास मुंतसिर रिलेटेड एक क्या है था कि ये कौन से किस टाइप के थे, किस फील्ड के खिलाड़ी है, इस टाइप का रिलेटेड था। फिर हाईएस्ट यूपीआई जो ट्रांजैक्शन होता है वो कौन किस प्लेटफॉर्म से होता है, तो ये जीपे और फोन पे इसका आंसर होगा। ये कॉमन, मैंने इसमें जितने सारे जीए के क्वेश्चन थे, कुछ ही मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा है, क्योंकि
हार्डली 2-3 दिन ही हम सिर्फ इसका जीए का पढ़ाई किए थे, वो भी हाफ एन आवर करके ही किए थे, तो उतना मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने इसमें जीए में मैंने यहाँ पे लिखती हूँ, जीए में मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मुझे 3-4 ही गलत लग रहे हैं, बाद बाकी मैंने अटेम्प्ट किए वो सही ही है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें गेस वर्क करके अटेम्प्ट किया था। इसके बाद फिर हमारा इंग्लिश का सेक्शन आया था। इंग्लिश का सेक्शन यहाँ हम लिखते रहे। इंग्लिश का सेक्शन अच्छा था, मॉडरेट ही था, लेकिन अच्छा था। मतलब कुछ क्वेश्चंस उसमें थोड़े ट्रिकी थे, अदरवाइज अगर इंग्लिश आप डेली अगर प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो इंग्लिश और जीए आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारे एग्जाम्स निकालने में, स्पेशली एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप इतनी से अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट ऐसा देता है कि जिसमें आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही इसी पे मैंने इंग्लिश को मैंने देखा कि इसमें मैं बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तो इसमें मैंने इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 4-5 मेरे थोड़े गेस वर्क है, अदरवाइज मैंने मोस्टली क्वेश्चन को राइट ही किया है। और इसके अलावा मैंने इसमें बाकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो मेरे यही अटेम्प्ट है, मैंने इसमें 30 किया, इसमें 21 किया, और रीजनिंग में 12 और क्वांट में 8 किया। तो मेरे कुछ खास अटेम्प्ट नहीं हुए। और इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव आया था। डिस्क्रिप्टिव जैसा कि आईबीपीएस पीओ का मेंस के टाइम पे हुआ था कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था लोग, एक सेक्शन ए और एक बी डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें ए में था लेटर राइटिंग और बी में था एसे राइटिंग। तो इसमें 3 लेटर दिए थे, 1 2 3 करके, वैसे ही ऐसे भी 1 2 3 करके था। तो मैंने इसमें फर्स्ट वाला जो मेरे स्क्रीन पे लेटर आया था, वो आया था कि आपको लाइब्रेरी ओपन करना है इन योर विलेज। तो उसके ऊपर में आप रिक्वेस्ट करो, एबीसी कुछ सॉल्यूशंस बोल के था, उनको रिक्वेस्ट करो फॉर देयर गाइडेंस एंड फॉर फंडिंग, मॉनेटरी हेल्प के लिए। तो इस ये वाला मैंने अटेम्प्ट किया, और इसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे आया था, जो मुझे इजी लगा। सब्जेक्ट का टॉपिक ये था कि आपको लिखना है कि गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती है, अगर आप इंडिया में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो, जो उन लोग करना चाहती है। तो ये इससे रिलेटेड मेरा ये मैंने अटेम्प्ट किया। ये मैंने फुल वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग लिखा, लेस देन 150 इसका था, तो मैंने 150 से कम ही लिखा, आई थिंक 140 लिखा है। और ये मेरा 300 था, तो मैं यहाँ 190 समथिंग पे मेरा टाइम आउट हो गया था। तो ये मेरा उतना कंप्लीट है। एक्चुअली इसका मेरा कंक्लूजन ही रह गया था, क्योंकि कंक्लूजन के टाइम पे मेरा टाइम आउट हो गया था। तो इसका पहले मैंने इसको स्टार्ट किया, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखने के चक्कर में मेरा कंक्लूजन रह गया, अदरवाइज ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी चलिए देखते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस में मेरा क्या होता है। शायद ही निकलेगा, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, आपको इंटरव्यू का मैं जरूर वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उतना बुरा भी नहीं लगेगा कि मैंने इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, जस्ट जाके अपियर हुए थे, तो उतना बुरा नहीं है। ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, काफी अच्छे से एग्जाम गया। अगर पढ़ाई किए रहते तो फॉर श्योरिटी बोल सकते थे कि हाँ निकल जाएगा, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरा कैसे एग्जाम गया। आप लोग का एग्जाम कैसा गया जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।